जला वो शम्मा की आंधी जिसे बुझा न सके। जला वो शम्मा की आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श बन की ज़माना जिसे मिटा न सके। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखूँगा और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे आ सकते हैं या जो एग्ज़ाम को टफ करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पे मैं चर्चा भी करता चलूँगा साथ ही साथ। दूसरी बात यह है कि कल मैंने जो शेर पढ़ा था उसका जवाब एक ही दो बच्चे दे पाए हैं। शेर था वाजी चे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे और होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक बच्चे ने इसकी शरह पूछ ली कि सर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, बागीचे अतफ़ाल का मतलब होता है, बागीचा माने होता है बागीचा, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। बागीचे अतफ़ाल माने होता है बच्चों। तो बागीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे शायर कह रहे हैं गालिब कि दुनिया जो है वो मेरे सामने एक प्लेग्राउंड की तरह है, जैसे बच्चों के सामने प्लेग्राउंड होता है। और प्लेग्राउंड क्या होता है? खेल, तमाशे। वैसे ही दिन रात हमारी ज़िंदगी में हमारी हालात जो चल रहे हैं उसमें तमाशे हो रहे हैं। अच्छा है, मिसरा तो एक मिसरा ही काफ़ी है, बागीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। क्या सोच है? आज का पहला सवाल देखिए, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो ये कसीदा किस किस्म का है उससे पहले याद रखिएगा, कसीदा लिखा हुआ किसका है? सौदा का। सौदा पैदा कब हुए? 1712 में। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, ये जो कसीदा है, इस कसीदे में सबसे पहली बात जो है, इसमें हुजू बनाया गया है घोड़े को। तो इसमें जो मुगलिया सल्तनत थी उसके हालात बयान करने की कोशिश की गई है। आंसर आपका सही होगा सेकंड। दूसरी बात, आज जो मैंने शेर पढ़ा था आपको जवाब इसका देना है कि किस शायर का ये शेर था। अगर कुल्लियाते हिकायक हिकायक पूछी जाती है, किसकी लिखी हुई है या किस दबिस्तान की सिनफ है, तो आपको जवाब देना है किसकी है। तो ये है दक्कन में लिखी गई है और वली दक्कनी जो हैं उनकी किताब का नाम था। अगला सवाल है, झेल में से मंटू ने किस अफसाने का मौजू तवाइफ है? मंटू का इनमें से वो कौन सा अफसाना है जिसका मौजू जो है वो तवाइफ है? चारों ऑप्शन देखिए, तो आपका आंसर कौन सा होगा? मम्मी जो है ये याद रखिएगा, इसमें मौजू जो है वो तवाइफ को बनाया गया। सवाल है, झेल में से अदबी नस्र का नमूना। उम्मीद करता हूँ ये एक आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक और आपसे अगर सवाल है वो अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, मुझे लगता है कि आ सकता है। जैसे आँखें तरसतियाँ हैं, ये एक किताब है, आँखें तरसतियाँ हैं। तो जगन्नाथ आज़ाद का नाम याद रखिएगा, ये किताब है। इसमें आपका आंसर सही होगा सबरस। सवाल है, उर्दू तनक़ीद के इब्तदाई नमूने मिलते हैं। तो ये आसान सा सवाल है, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल याद रखना चाहिए। अंदेशा शहर, मैंने बताया था अंदेशा शहर एक तसनीफ़ है, वो याद रखना है। सितम आज़ाद याद रखना है। लज़्ज़त आज़ाद याद रखना है। ये सारी तसानीफ़ें याद रखिए अहमद जमाल पाशा की हैं। अहमद जमाल पाशा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो इसमें आपका आंसर सवाल क्या होगा? तज़किरे जो हैं उनमें सबसे पहले तनक़ीद के नमूने मिलते हैं। सवाल है, झेल में से उर्दू के पहले बाकायदा नक्काद। तो इनमें से बाकायदा पूछ लिया गया है। वैसे अगर नक्काद जो है वो पहला पूछ लेते हैं, आज़ाद भी सही हो जाते हैं, क्योंकि इनकी किताब जो है शायरी की तारीख़ भी माना जाता है, उसको तज़किरा में भी गिना जाता है और वो तनक़ीदी किताब भी मान ली जाती है। आब हयात जिसका नाम है, आब हयात के बारे में याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है महमूद शिरानी आब हयात। महमूद शिरानी 1880 में पैदा हुए। आब हयात 1880 में लिखी गई है। फसाना आज़ाद 1880 में ही लिखा गया है। हसरत मोहानी 1880 में पैदा हुए हैं। साथ ही साथ में आप जो है याद रखिएगा 1880 में ही हसरत मोहानी के अलावा और कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और भी इस तरह से चीज़ें हैं। तो इनका नाम सभी का, महमूद शिरानी का भी नाम याद रखिए, वो भी 1880 में ही पैदा हुए थे। और सज्जाद हैदर इल्दरम
सज्जाद हैदर इल्दरम भी 1880 में पैदा हुए थे। ये याद रखिएगा इतनी बातें। तो अगला सवाल देखिए, सवाल है शेरुल आजम। अच्छा, शेर शोर अंगेज जब नाम आ गया है ज़बान पे तो बता दीजिए किसकी किताब है, पूछा जा सकता है। तो वो किताब है शमसुल रहमान फ़ारूकी की, जिसमें मीर तकी मीर के शेरों की शरह की गई है। और उसी किताब पे शमसुल रहमान फ़ारूकी को जो है सरस्वती सम्मान भी मिला है। अब ये सवाल है, ये इस सवाल के चक्कर में वो आ गया ज़बान पे। शेरुल आज़म किसकी तसनीफ़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। शिबली नोमानी का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। सवाल है निकातुश्शोरा क्या है? तो ये क्या है? ये बहुत आसान से सवाल है। देखो कितने आसान सवाल हैं जो आयोग ने पूछे हैं और रिपीट कितने हुए। सबसे ज़्यादा गौर करने की बात ये है, रिपीट आपको देखना है कितने ज़्यादा होते रहते हैं। अच्छा, बेगमात के आंसू ये याद रखिएगा। और इसके बाद में रेजिडेंट की डायरी, ये दोनों तसानीफ़ें याद रखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी की हैं। उनका कई बार मैंने जिक्र किया था। तो इसमें क्या है, इसमें आंसर आपका सही होगा 4। मीर का लिखा हुआ तज़किरा है, फ़ारसी ज़बान में है, उर्दू शोरा का है। 103 शायरों की बात की गई है इसमें। पहला शायर पूछ लिया जाए तो आपको वो भी याद रखना है, अमीर खुसरो की बात की गई है। अमीर खुसरो की किताबों में अगर पूछ लिया जाए तो ने सपहर याद रखिएगा। न सपहर जो है वो उनकी लिखी हुई मसनवी है। पैदा हुए हैं 1253 में, इंतकाल हुआ है 1325 में। औलिया जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनके शागिर्द हैं। दिल्ली में इनका मज़ार है। ग्वालियर में ये पैदा हुए थे। इतनी बातें याद रखिएगा, मुझे याद आई तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इनमें से कौन इहाम गोई का शायर नहीं है? तो इहाम गोई देखिए हातिम पहले थे, बाद में नहीं रहे। हातिम ने जो है वो ज़हूरुद्दीन हातिम जो थे उन्होंने अपना अलग कर लिया था इस तहरीक से, इहाम गोई से, लेकिन थे आबरू तो हैं, नाजी भी हैं। ये फ़ाइज़ दहलवी नहीं है, क्योंकि ये वो दास्तान ये लिखी हुई जो चली थी तहरीक, ये अमूमन दखनी शोरा इसमें शामिल थे। फ़ाइज़ दहलवी इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, पूछा जा सकता है फ़ाइज़ का जो कुल्लियात है उसको मुरत्तिब किसने किया? तो साथ ही साथ याद रखिएगा उसको किया है मसूद हुसैन रिज़वी अदीब साहब ने। उनका नाम आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है उर्दू को अदब को ज़िंदगी की तनकीद किसने कहा? अदब को ज़िंदगी की तनकीद ये कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको ज़रूर। दूसरा बात, अच्छा ये भी एक और कॉल भी याद रख लीजिएगा, इसका टी.एस. इलियट का क्या कॉल है? इसने कहा है कि तनकीद अदब के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए सांस। तो टी.एस. इलियट का वो नज़रिया है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का नज़रिया है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं वो भी याद रखना, ये शिबली के और इकबाल के दोनों के उस्ताद रहे हैं। लाहौर कॉलेज के टीचर भी ये रहे हैं। अगला सवाल है फ़लसफ़ी हैं। अगला सवाल है इश्तराकी की तनकीद में किस अमूर पर ज़ोर दिया जाता है? चूँकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती, मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिलीवरी कर पाऊँ आपके पास नॉलेज को, इसलिए इधर उधर की बातें हो जाती हैं। खैर, उसको एडजस्ट कीजिए। तो इश्तराकी तनकीद में अमूर पर ज़ोर दिया जाता है। तो इश्तराकियत में किस पे ज़ोर दिया जाता है? देखो, अदब और समाज, अदब और फ़र्द, माहौलियात या फिर अफरात। तो इसमें क्या है कि जो चारों ऑप्शन हैं उनमें देखिए आप इश्तराकियत किस पे ज़्यादा ज़ोर देती है? मेरे ख़्याल से आंसर इसका सही होगा फर्स्ट, अदब और समाज। इसको गौर कीजिएगा और अच्छा सवाल है, इसको नोट भी कीजिएगा यही, क्योंकि इस तराक़ियत में क्या होता है कि मिलजुल के ख़ानदान में को रहने की बात की जाती है, और वो कहाँ हो सकता है? समाज। इस तरह से इसको पकड़ सकते हो। सवाल है हिंदुस्तान की 2 अलहामी किताबें हैं, तो एक तो बैद मुक़द्दस जो है वो, और दूसरी दीवान गालिब। तो ये कॉल जो है वो है किसका? तो गालिब की किताब को बैद मुक़द्दस का काम बताने वाले इनमें से एक ही शायर हो सकते हैं, एक ही बंदा है। तो अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अब्दुल रहमान बिजनौरी जो हैं वो माहिर गालिबियात भी माने जाते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें क्या कहते हैं, जैसे अब ये पूछा जा सकता है इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, इस किस तनकीदी दबिस्तान से इनका जुड़े हुए हैं? तो ये तासुराती नक्काद माने जाते हैं। तरक्की पसंद भी इनके वहाँ है, तरक्की को भी इन्होंने तरक्की पसंद की जो कॉन्फ्रेंस है उनमें भी हिस्सा लिया है।
ख़ास तौर से इनको तासुरात में माना जाता है। अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी किताब का नाम बताना है। कलीमुद्दीन अहमद की किताबों को कितनी बार मैंने ज़िक्र किया है, उम्मीद करता हूँ सभी को पता ही होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये किताब जो दे रखी हैं मैंने इन पे बात करता हूँ। मुसर्रत से बसीरत तक, ये सभी को मालूम है किसकी किताब है, तो ये लिखी हुई किताब है आल अहमद सुरूर की। ये है लिखी हुई उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये किताबें जो हैं कलीमुद्दीन अहमद की हैं। परख और पहचान, पहचान और परख, दो एक ही जैसी किताबें हैं, इन पर बात कर लेते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है परख और पहचान किसकी किताब है, याद रखिएगा, अगर आपसे परख पहले दिया गया है और पहचान बाद में दिया गया है तो ये है ज्ञानचंद्र जैन की किताब परख और पहचान। और दूसरी अगर पलट के पूछा पहचान और परख किसकी है, तो वो आपको जवाब देना है आल अहमद सुरूर की। यानी आल अहमद सुरूर पहचान और परख, और ज्ञानचंद्र जैन परख और पहचान। ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हमारी शायरी का मुसन्निफ़ कौन है, तो हमारी शायरी जो है वो मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। मसूद हुसैन खान की लिखी हुई है, 1896 में ये पैदा हुए हैं। 1896 भी बड़ा फैक्ट जो हैं ज़्यादा हैं। 1896 में रशीद अहमद सिद्दीकी पैदा हो गए, 1896 में काजी अब्दुल बदूद पैदा हुए, जोश मलिहाबादी भी 1896, 1896 फ़राग गोरखपुरी, और ये रिज़वी अदीब। तो ये सभी याद रखिएगा। आगे देखिए, नियाज़ फ़तेहपुरी को तनक़ीद को किस ज़िम्रे में रखा जाता है, तो नियाज़ फ़तेहपुरी जो हैं वो किस दबिस्तान के नक्काद। अच्छा, मजनू गोरखपुरी अगर पूछ लिया जाए तो वो साइंटिफिक हैं, और नियाज़ फ़तेहपुरी हैं वो मतनी तनक़ीद जो है, याद रखिएगा, जो हैं इनका नाम जो है वो मतनी तनक़ीद में लिया जाता है। यहाँ पे तानीसी तनक़ीद लिख दिया है, याद रखिएगा, इसमें भी इनका होता होगा ज़िक्र। खैर, इसको आयोग ने यही माना था। आगे देखिए, मौजूदा अहद के अहम नाक़दीन का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश का एक ही बंदा है, ये तो बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें जो है अतीक उल्लाह जो हैं, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, इसका कुछ ना कुछ पूछा ज़रूर जाएगा। तो आपका आंसर सही होगा सेकंड। आगे देखिए, तनक़ीद और तहक़ीक़ क्या है। तनक़ीद और तहक़ीक़ ये कॉमन सेंस का सवाल है। अलग अलग रास्ते हैं, लाजिम व मलज़ूम हैं, गैर अदबी इसनाफ़ हैं, या फिर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो तनक़ीद और तहक़ीक़ क्या है, ये दोनों किस तरह की तनक़ीद, इनमें फ़र्क आपको वाज़ह करना है। तो क्या होता है, इनमें कोई भी फ़र्क एक तरह से नहीं है, क्योंकि ये दोनों तनक़ीदें कैसी हैं, तो लाजिम व मलज़ूम हैं। देखिए, तनक़ीद अगर होगी तभी तहक़ीक़ हो सकती है, तहक़ीक़ होगी तो तनक़ीद। आपका आंसर जो है वो सेकंड सही होना चाहिए। आगे देखिए, तहक़ीक़ का मौलिम अव्वल किसे कहा जाता है। तहक़ीक़ का मौलिम अव्वल किसे कहा जाता है, इनमें जो है वो आंसर आपका सही देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। महमूद शिरानी का नाम याद रखिएगा, ये तहक़ीक़ के मौलिम करार दिए जाते हैं। बहरहाल तहक़ीक़ का काम जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने ज़्यादा किया है, और रशीद अहमद सिद्दीकी का ही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि अब आयोग ने जो माना है वो मैं बता रहा हूँ, महमूद शिरानी को माना है, लेकिन तहक़ीक़ का बहुत ज़्यादा काम जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने, वो रशीद हसन खान ने किया है। काज़ी अब्दुल वदूद, आगे देखिए, काज़ी अब्दुल वदूद के बारे में देखिए, मशहूर फ़क्शन निगार हैं, उर्दू के उस्ताद हैं, आला मुहक्किक हैं, नावल निगार हैं। तो ये एक आला जो हैं ये मुहक्किक हैं, याद रखिएगा काज़ी अब्दुल वदूद को। इसी वजह से काज़ी अब्दुल वदूद की रशीद हसन खान ने खूब तारीफ़ भी की है, क्योंकि वो भी मुहक्किक हैं। आगे दर्जा तहक़ीक़ ने वो जो है तदबीन उन्होंने खूब की है, रशीद हसन खान ने, तदबीन के लिए उनका नाम जाना जाता है। और दर्जा झेल में से मुहक्किक कौन है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें अब मुहक्किक पकड़ना है। तो इसमें से कौन मुहक्किक है, देखिए ये तो नया तनक़ीद निगार है, अभी बिल्कुल ऊपर बात हुई थी, कमर रईस तनक़ीद निगार है, इसको भी पता है, शमी मनफी। यहाँ पे आपका आंसर सही होगा जो है हनीफ़ नक़वी, आपका आंसर सेकंड सही होगा। सवाल है, तहक़ीक़ का फ़न किसकी किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगी। ज्ञानचंद्र जैन का नाम याद रखिएगा।
उनकी किताब है। काशिफुल हिकायक किसकी किताब है? तो काशिफुल हिकायक आपको बतानी है किसकी किताब है। अच्छा, काशिफुल, जब बात ये आई है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। काशिफुल हिकायक जो किताब है वो इमदाद इमाम असर की है। यहाँ से याद रखिएगा, पैदा हुए हैं 1849 में। 1849 में ये पैदा हुए थे, ये भी याद रखिएगा। और यही वो किताब है काशिफुल हिकायक इनकी, इमदाद असर की, जिसमें इन्होंने ख्वाजा मीर दर्द के बारे में कहा है कि मीर के दर्द जो हैं उनका कॉल को कोट किया है इस किताब में कि शायरी कोई ऐसा काम पेशा नहीं है जिससे बरसरे रोज़गार हुआ जा सके, यानी उसको रोज़गार बनाया जा सके। किसका कॉल है? तो कही हुई बात है ख्वाजा मीर दर्द की। किस किताब में उन्होंने कोट किया गया है? तो काशिफुल हिकायक में। किसने किया? तो इमदाद इमाम असर। आगे है, झेल में से कौन उर्दू के अहम मुहक्किक हैं? तो ये झेल में से मैंने कई बार कहा है कि जो दबिस्तान हैं, तासुराती हैं, तनकीदी, जितने भी दबिस्तान हैं, साइंटिफिक हैं, मार्कसी हैं, तरक्की, उनके अलग अलग शोरा के नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे तहकीक कौन कौन है, मुहक्किक कौन कौन हैं, तो वो उनके भी नाम अलग से नोट कीजिएगा, तभी आप बता सकते हैं, वरना आप नहीं बता रहे। सैयद जाफ़र का नाम याद रखिए, और इसी ने तारीख़ अदब उर्दू भी किताब लिखी है। जमील जालवी ने भी लिखी है, ज्ञानचंद्र जैन ने भी लिखी है, मैंने कई बार उस पर बात भी की है। अब सवाल देखिए, सवाल है झेल में से कौन उर्दू यूरोपी मुहक्किक हैं? यानी मुहक्किक भी बताना है और यूरोपी मुहक्किक भी बताना है, ये बताना है आपको। मुहक्किक हुए हैं और यूरोप के हैं, तो इसमें कौन है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही है। देखो, ये तनकीद निगार है, सभी को मालूम है। ये कैसा है? इसने किताबें मुरत्तिब की हैं, राइटर भी हैं, और साथ साथ में तनकीदी भी किताबें इसने, ख़ास तौर से माहिर ये लिसानियात माना जाता है, ज़बान पे इसने ज़्यादा काम किया है गिलक्रिस्ट ने। रूसो फ़लसफ़ी है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। गारसा दत्तासी का नाम याद रखिएगा। आपका आंसर सही होगा थर्ड। अगला सवाल देखिए, सवाल है औदे हिंदी खतूत का मजमुआ है। तो किसके खतूत का मजमुआ है? 162 खतूत इसमें शामिल हैं। उर्दू मोहल्ला में 472 हैं। किसका है? तो गालिब का है, याद रखिएगा। अगला है, शमसुल रहमान फ़ारूकी किस हैसियत से मुमताज़ हैं? तो किस हैसियत से जाना जाता है? तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, ये नाक़िद हैं शमसुल रहमान फ़ारूकी, लेकिन अफ़साने भी लिखे हैं, शायरी भी लिखी है। पैदाइश इनकी हुई है 35 में, 1935। इंतकाल 2020 में इनका इलाहाबाद में हो गया था। सवाल है, खलीलुर रहमान आज़मी के मज़ामीन का मजमुआ का नाम बताना है। तो खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में बताना है, तो ये उम्मीद करता हूँ सभी मज़ामीन 9 याद रखिएगा, खलीलुर रहमान आज़मी का है। ज़मीन ज़मीन भी याद रखिएगा, कागज़ी पहरान भी याद रखिएगा, ये इनके शेरी मजमुए हैं। आवाज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए, मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? अब इसकी बात कीजिए। ये पहली बात तो ये है कि पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो ये हैं महमूद शिरानी। महमूद शिरानी का याद रखिए, पंजाब में उर्दू। चूँकि महमूद शिरानी कहाँ पैदा हुए? राजस्थान में। अख्तर शिरानी, वो महमूद शिरानी, इनके लड़के का नाम जो क्या है, वो अख्तर शिरानी है, तो ये वहाँ पैदा हुए। टोंक में इनका इंतकाल हुआ है गालिबन 1964 में। 1964 सॉरी नहीं, 1946 लिख लीजिएगा, 1946 इंतकाल 1946। महमूद शिरानी का ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महमूद शिरानी का जिक्र अभी पैदाइश में मैंने किया था, 1880 में इनकी पैदाइश हुई है, ये बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। अब हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका देखिए, इसी नाम से एहतशाम हुसैन की भी किताब का नाम है, ये भी याद रखिए। और शौकत सब्ज़बारी की ये किताब है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। अब शौकत सब्ज़बारी का भी थोड़ा सा याद रखिए। शौकत सब्ज़बारी की भी पैदाइश इनकी हुई है मेरठ में। कब पैदा हुए? तो 1908 में, ये याद रखिएगा, 1908 में पैदा हुए हैं। दूसरी बात, इनका इंतकाल जो है वो कराची में हुआ 1973 में, ये भी याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनका जिक्र करते चलता हूँ। थोड़ा सा वीडियो जो है वो स्लो करके देख सकते हैं अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ, अगर स्पीड में,
और अगर स्लो बोल रहा हो तो आप आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं स्पीड। एहतशाम की किताब बतानी है जो दिए गए हैं इनमें। तो इनमें किताब आपको बतानी है। देखो ज्ञानचंद्र की किताब है, पता ही होगा। उर्दू ज़बान की कवायद, ये किताब आपको किसकी है लिखी हुई, तो ये लिखी हुई ज़बान और कवायद गुलक्रिस्ट की किताब है। और ये वाली किताब जो है वो एहतशाम हुसैन की किताब है। आपको बताना है लिसानी तनाज़र किसकी किताब है, देखें कौन बताता है। आपके लिए एक होमवर्क है, एक सवाल। आगे देखिए, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। बहुत खूबसूरत गज़ल है। पहली बात तो याद रखिए, यही वो गज़ल है जिसको पहली मर्तबा बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में जाकर पढ़ा था गालिब ने। और ये वो गज़ल है जिसमें मक्ता पहले कहा गया है और बाकी शेर बाद में कहे गए हैं। गालिब ने इसका मक्ता पहले कहा था। हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आग से न टपके तो लहू क्या है। चिपक रहा है लहू, चिपक रहा है, क्या है जहन में शेर नहीं आ रहा ध्यान में। खैर इसका याद रखिएगा। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो राख, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। हाँ भाई, जिस्म जब ही जल गया है पूरा तो दिल तो उसके अंदर है। जब जिस्म ही जल गया तो दिल भी जल गया होगा। तो अब उस राख को कुरेद रहे हो, आखिर का जुस्तजू क्या है। बहुत खूब। देख जिंदा से परे रंग चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर ना दे। खुदा की कसम, इस शेर से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। इसको आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे लगा लीजिए और आपको जब भी कभी लगे कि हमसे नहीं हो सकता, एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, मैंने नहीं कर सकता और आपके सामने मुसीबतें बहुत हैं, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और भी तमाम जो है समाज के मसले हैं, इस शेर को याद करिए। देख जिंदा से परे रंग चमन जोशे बहार, यानी ये शेर याद रखिए। क्या जोशे बहार अगर देखना है चमन से दूर तो क्या है, फिर रक्स करना है, अगर नौकरी हासिल करना है तो पाँव की जंजीर ना देख, फिर सारी जंजीरें तोड़ दो। जब रक्स ही करना है तो जंजीर का क्या मानी। मजरूह सुल्तानपुरी, बहुत अच्छा शेर। तो यहीं तक आज बात करते हैं। बाद में अगले सवालों पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें कोई गलत है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोशिश करता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लाने की, जो गलत ना हो सके मुझसे और आपके काम भी आ सकें। ऑडियो बुक को जा कर के ज़रूर रोज़ सुनिए, डेली सुनिए उनको, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको रिवीजन में रहेंगी।